राजस्थान की राजनीति में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लठ गाड़ दिया है। 7 में से 5 सीट भाजपा ने जीती है। भजनलाल शर्मा एक तरीका से अग्नि परीक्षा में पूरी तरीका से सफल हुए। भाजपा के पास एकमात्र सीट थी, लेकिन आज 5 सीट जीती है। कांग्रेस को बुरी तरीका से परास्त किया। इस विधानसभा के उपचुनाव में बड़ी बात यह भी है कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा चुनाव हारे हैं और रालोपा के जो सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल, जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, वो कई बार कह चुके हैं, वो कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, खींवसर में उनको कोई हरा नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हीं के एक सहयोगी से कनिष्का बेनीवाल को चुनाव हरा दिया है, जो हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी है। भाजपा बड़ी पार्टी बनी है, 7 में से 5 चुनाव जीते हैं। कांग्रेस की 2 जगह जमानत भी जब्त हो चुकी है और ये सब सीट, जो अधिकतर सीट पहले कांग्रेस की बात थी, अब भाजपा के पास है। हमारे साथ हैं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री अर्जुन सिंह दवाई जी। दवाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आपके चेहरा बता रहा है कि आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं कि भाजपा ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आप किस रूप में इसको लेते हैं, इस विजय? है ये इस गवर्नमेंट के सुशासन का, गवर्नेंस आधारित जो स्कीमें चल रही हैं सरकार की, उसका ये मैंडेट है जो पब्लिक ने गवर्नमेंट के फेवर में दिया है। इस लीडरशिप का मैंडेट है जो गवर्नमेंट जो पब्लिक ने इस लीडरशिप पे विश्वास दिलाते हुए एक तरह से विश्वास दिखाया है और दिलाया है कि आप जो हमारे प्रति हितकारी कार्य जो आप आमजन के प्रति कर रहे हो, उस पर पब्लिक ने अपना सपोर्ट जो है वो इस सरकार को दिया है। सर, 7 में से 5 सीट आप जीते हैं जी, तो सरकार के कामकाज पे मोहर लग गई। स्वाभाविक सी बात है। स्वाभाविक सी बात है, 7 में से 5 सीट जीते हैं। अर्जुन जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार के कामकाज पे मोहर लगी है। जी जी, सरकार के कामकाज पे मोहर लगी है जी। यहां तक कि जिस हिसाब से संगठनात्मक रूप से भाजपा के संगठन ने जिस हिसाब से अंतिम शोध पे बैठे हुए मतदाता तक अपनी पहुंच को सुदृढ़ किया है, जी जी, वो बहुत देखने वाली बात है। जहां पे मैं उसका एक बहुत सटीक आपको उदाहरण दौसा के चुनाव का बता देता हूं। जी। दौसा में जो पिछले विधानसभा भी जो हाल ही में हुए थे, उसमें विनिंग मार्जिन कांग्रेस का क्या था और बीजेपी ने उस विनिंग मार्जिन को लगभग कम क्या मतलब समाप्ति कर दिया। बहुत मार्जिनल वोट से हार हुई है, उसमें भी रिकाउंटिंग चल रही है। तो इसमें हमारी संगठन की और सरकार की बहुत बड़ी जीत मैं मानता हूं। रामगढ़, सलूमगढ़, 84, झुंझुनू, खींवसर, दौसा और देवली उनियारा में चुनाव हुआ। देवली उनियारा इस बार राजस्थान का सबसे टॉप मोस्ट चुनाव कह सकते हैं चर्चाओं में। नरेश मीणा प्रकरण की वजह से, थप्पड़ कांड की वजह से पूरे राजस्थान में चर्चित हुआ। मां राजेंद्र गुर्जर ने बड़ी जीत ली है और राजेंद्र गुर्जर दूसरी बार विधायक बने हैं। अर्जुन जी, देवली उनियारा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, ये बात निकल के आ रही थी कि वो नरेश मीणा को बीजेपी ने खड़ा किया है। देखिए, नरेश मीणा किस संगठन से जुड़े हुए थे आप जानते हैं, कांग्रेस संगठन से। और जब संगठन में चुनाव लड़ते हैं, एक कोई टिकट मिलता है जी, और उसके बाद में वाद विवाद होते हैं, कोई लोग बागी होते हैं। बीजेपी ने, आप संगठन की आप ताकत देखिए और बीजेपी के जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनका डिसिप्लिन देखिए कि वो बागी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं हुआ जी। सब एक छाते के नीचे आए और सब ने बीजेपी के कमल के फूल के निशान के पीछे सपोर्ट किया और उसका परिणाम उसका परिणाम ये कांग्रेस इस तरह के डैमेज कंट्रोल को ना तो मैनेज कर पाई, क्योंकि कांग्रेस में यूजुअली पार्टी में अराजकता ज्यादा रहती है, हमने खासतौर हमें देखने को मिला है। तो कांग्रेस में कोई डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस में डिसिप्लिन नहीं है। देखिए, आपको एक एक सीट का विश्लेषण में अर्जुन सिंह जी दवाई के साथ समझा रहा हूं, क्योंकि ये प्रदेश मंत्री है, पूरे प्रदेश को घुमा भी है, दौसा भी गए, उनियारा देवली भी गए, आप सब जगह आपने देखा। देवली उनियारा राजेंद्र गुर्जर चुनाव जीते हैं। नरेश मीणा फैक्टर तो रहा ही है वहां भाई, 50,000 नहीं, बीजेपी के लिए कोई वो फैक्टर नहीं रहा। नरेश मीणा एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने अपने, उनको अधिकार है अपना चुनाव लड़ने का। लेकिन दोस्तों, आप सभी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि केसी मीणा जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको बड़ा नुकसान नरेश मीणा ने पहुंचाया। उन्होंने नुकसान बीजेपी का, इसमें बीजेपी को अपना संगठन की कार्यशैली, सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीमों का वोट मिला है। दूसरी बड़ी सीट जो चर्चा में रहती है वो खींवसर। हनुमान बेनीवाल ये कहा करते थे खींवसर में उनको कोई हरा नहीं पाएगा, लेकिन इसी बीच खींवसर में जो चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह खींवसर, उन्होंने कहा था कि यदि हम इस बार हार गए तो मैं मूछें मड़वा लूंगा। ये सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा।
तो आज ये साबित हो गया है कि वो हारेंगे नहीं और मातहीप सर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत ये हमारे लिए बहुत साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा एडवांटेज है। चिकित्सक जैसे कैसे मनोचिकित्सक मनोविज्ञान के तौर पर ये दिखाता है कि राजनीति में आप जो है आपको धैर्यवान भी होना पड़ेगा, और राजनीति में आप ऊंचे बोल बोलते हैं तो जनता सब देखती है और समझती है कि जनता ऊंचे बोल, अर्जुन जी ने कहा ऊंचे बोल, यानी कि किसी कोई अहंकार वाली बात करेगा जी, तो अहंकार का पतन तो जनता करती है। और सुनो सबसे बड़ा उसी के कार्यकर्ता ने मात दी है उसको जिसके साथ रहा करता था, रेवत राम डांगा। हनुमान जी का एक वीडियो मैंने देखा, वो कह रहे थे कि रेवत राम डांगा मिर्ची बड़ा बहुत खाता था जी उसके, तो मुझे लगता है शायद बड़ी बात ये अहंकार का चुनाव था। जनता ने अपने अहंकार को जो है दिखा दिया कि भाई उनको असली अलवर का जो रामगढ़ है, मां सुखवंत सिंह चुनाव जीते हैं, अच्छे बोल रहे 16,000 के लोगों चुनाव जीते हैं। वो पहले भाजपा से बागी थे, इस बार चुनाव जीते हैं। सलम्बर में जो विधायक थे अमृतलाल मीणा, उनकी धर्मपत्नी शांताबाई मीणा चुनाव जीती है। चौरा से बाप पार्टी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वहां अनिल कटारा चुनाव जीते हैं। झुंझुनू एक मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, ये बड़ी बात है। 21 सालों में सबसे बड़ी जीत, 21 सालों में सबसे बड़ी जीत हुई है। और झुंझुनू की जनता ने एक परिवारवाद को अब नकार दिया है। राजनीति में 3-3, 4-4 पीढ़ी एक ही परिवार की चुनाव लड़ रही है। हाँ ठीक है, अगर वो ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं ठीक है जी, लेकिन टिकट का आधार परिवारवाद नहीं होना चाहिए। कोई अगर कोई सदस्य सार्वजनिक जीवन में मेहनत कर रहा है तो उसका इनाम जनता देती है उनको, लेकिन ये जनता ने दिखा दिया कि जो जनता के बीच में रहकर काम करेगा जनता उसको अपना आशीर्वाद देगी। जनता के बीच में रहकर जो काम करेगा जनता उसे आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत एक बार। अर्जुन जी, मुख्यमंत्री भजनलाल ने साबित कर दिया कि बाकी पूरी राजस्थान को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया। स्वाभाविक रूप से कि ये बहुत हर्ष की बात है कि एक संगठन का व्यक्ति जिसने संगठन में अपने जीवन के आधे से ज्यादा समय दे दिया, उनको एक अपने संगठन में एक एक व्यक्ति के, पार्टी के एक एक व्यक्ति की पहचान है, एक एक जगह की पहचान है, एक एक इलाके की पहचान है। और वो व्यक्ति जब सत्ता के केंद्र में बैठा है तो आप इस बात को मान सकते हैं कि वो व्यक्ति धरातल पे जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ काम होता है कि सरकार की योजनाओं को किस चैनलाइज तरीके से धरातल पे पहुंचाना चाहिए, ये उसका सटीक उदाहरण है जिसका कि हमें रिजल्ट चुनाव के माध्यम से मिला। चुनाव के माध्यम से मिला है। भजनलाल शर्मा लोकसभा चुनाव में जब वो मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी करारी आ रही थी तो काफी निराश कार्यकर्ता हुए थे, लगा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से वापसी की है, पूरे राजस्थान को कंट्रोल किया है, बड़ी बड़ी सभाएं की हैं, तो उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण देखने वाली बात है कि पूरे चुनाव में बीजेपी का एक भी बागी सामने नहीं आया। सारे बागी कंट्रोल हुए और डिसिप्लिन रूप से सब अपने कैंडिडेट के साथ में लगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये एक कुशल संगठनकर्ता की लीडरशिप का ही करिश्माई कुशल संगठनकर्ता की लीडरशिप का परिणाम है कि एक भी बागी नहीं रहा। भाजपा चुनाव जीती, 7 में से 5 सीट। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अर्जुन जी एक बार आपके लिए बहुत धन्यवाद।